ने जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। आपको आगाह करें, 46 समातें हुई हैं। काजी फायद ईसा की दरखास्त मंजूर कर ली और उनके खिलाफ जो रेफरेंस है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। अपने नाजरीन को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है, जबकि जस्टिस काजी फायद ईसा की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है। और 46 समातें हुई इस हवाले से और मुख्तलिफ मरहले भी आए इस दौरान समात, और 10 रुकनी बेंच ने आज ये फैसला जो सामने आया है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। अभी भी जजेस बैठे हुए हैं अंदर और मुशावरत का सिलसिला इससे पहले जारी रहा और कहा यह गया कि मुमकिन है कि आज ये मुख्तसर फैसला भी सुनाया जा सकता है, फैसला महफूज भी किया जा सकता है। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन बताइए। हसन अयूब से रब्ता करेंगे। दोबारा अहम तरीन केस, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। हसन आगाह कीजिएगा। जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 10 रुकनी बेंच अभी बैठा और अदालत ने जस्टिस काजी फायद ईसा की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी दरख्वास्त के अंदर अदालत उस्मा से इस्तदा की थी कि रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जेर समात रेफरेंस है ये बदनीति पर मबनी है। तो आज अदालत उस्मा के 10 रुकनी बेंच ने 47 समात करने के बाद जो ये फैसला सुनाया है उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और अदालत ने दोनों अतराफ से वकला को डिटेल में सुना था और जो हुकूमती वकील थे जस्टिस फरोग नसीम, उनके दलाल जो थे वो बड़े मौसर थे, बड़े कानूनी थे। ताहम अदालत के 10 रुकनी बेंच ने तकरीबन दिन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मुशावरत की और मुशावरत के बाद तमाम जजेस इस नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए कि जस्टिस काजी फायद ईसा की दरख्वास्त को जो है उन्होंने मंजूर कर लिया और दरख्वास्त के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा की यही अदालत उस्मा से इस्तदा थी कि जो रेफरेंस है ये बदनीति पर मबनी है और इस रेफरेंस को जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर समात रेफरेंस को अदालत उस्मा अपना 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करे और इसको इख्तियार करने के बाद इसको कलअदम करार दे। अदालत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है इसने पेशेंस से हियरिंग सुनी, इसने तमाम दोनों तरफ की फ्रीकैन को डिटेल से सुना। इस केस के अंदर तमाम की तमाम बार काउंसिल जो मुल्क भर की हैं वो पार्टीज थी, उनके जो जितने भी वकला थे वो आए, उन्होंने अपने दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद आज जवाब भी हुआ उनका। हुकूमती वकील के जो फरोग नसीम के दलाइल के बाद उनके आर्गूमेंट्स के जवाब के बाद आज अदालत ने जो फैसला महफूज नहीं किया था तो अदालत ने कहा कि हम दोबारा बैठेंगे 4 बजे के करीब। तो अभी अदालत उस्मा का 10 रुकनी बेंच आया और अदालत उस्मा के 10 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया कि जस्टिस काजी फायद ईसा की जो दरख्वास्त है उसको सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने मंजूर कर लिया है। जी हसन, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने रेफरेंस पर समात की। 46 समातें हुई और आज ये मुख्तसर फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी फायद ईसा की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई है और मुख्तलिफ मरहले आए और कल के रोज़ जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए आप बताया भी कि उनके पास बैंक ट्रांजेक्शन्स के हवाले से और दीगर जो उनके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से क्या दस्तावेजात हैं वो कल जजेस के सामने रखी गई और आज बाकायदा तौर पर मजीद दलाइल भी दिए गए। समात मुकम्मल हुई, उसके बाद ये कहा गया कि मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद एंड मुमकिन है कि 4 बजे फैसला सुना दिया जाए और अभी हमारे सामने सिचुएशन सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है और यही दरख्वास्त थी जस्टिस काजी फायद ईसा की, उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। हसन अयूब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हसन, मजीद आप डिटेल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 47 समातें इस केस की हुई और तकरीबन 9 माह से ज़ायद अरसा हो चुका था इस केस को शुरू हुए हुए। मुतअद्दिद मरतबा ऊंच नीच आई। इस केस के दौरान जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं अनवर मंसूर खान, उनको भी अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा था। ये बड़ा जो है एक आईनी एतबार से जो है वो बड़ा टेक्निकल केस था।
अदालत के 10 रुकनी बेंच ने जो है 47 समातें की। समात जो है वो घंटों पर मुलतवी थी। ठीक है हसन, आपसे मजीद भी बात करेंगे। राशिद हबीब हमारे साथ है। राशिद हबीब, बताइएगा और मजीद क्या डिटेल सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें तो FBR के हवाले से भी मामला थे और टैक्स गोशवारे और जायदाद के हवाले से भी थे। अभी सुनाया जा रहा है, उसमें जो आते ही पहला लफ्ज बोला गया है वो है पटिशंस अलाउड। और पटिशंस अलाउड का मतलब ये है कि दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्तों में जो इस्तदाएँ की थी वो तमाम की तमाम मंजूर कर ली गई हैं। और उसमें जो मेन इस्तदाएँ थी वो ये थी कि रेफरेंस को कालदम बदनीयती पर होने की बदनीयती की बुनियाद पर खारिज किया जाए, और जो ARU है जिसने तहकीकात की हैं उसे गैर कानूनी करार दिया जाए, और एक जज की जासूसी करने के जज की जासूसी करने पर ARU और उसके कर्ता धर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जबकि प्रॉपर्टी के हवाले से इन दरख्वास्तों में कोई प्रे नहीं थी, लिहाजा प्रॉपर्टी के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगी। उसमें जो है अब हुकूमत पर है कि वो प्रॉपर्टीज के हवाले से मजीद कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो वो कर सकेगी, लेकिन ये बात इस वक्त फैसले में की जानी मुश्किल है, क्योंकि जो पटिशन है उनमें की प्रे में प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कार्रवाई किया जाना शामिल नहीं था। कल जो लेडी वाइफ ने अपना बयान दिया, अदालत में रिकॉर्ड करवाया, वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा इसलिए नहीं बनता कि उसको उन्हें अदालत ने तलब नहीं किया था, बल्कि वो अपनी स्वीट वेल पर अपनी सफाई पेश करने के लिए वीडियो लिंक के जरिए अदालत से मुखातिब हुई थी, और उन्होंने वो कागजात दिखाए थे जिसके बारे में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुबह जब FBR ने सील डॉक्यूमेंट पेश किए तो ये कहा कि हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि ये केस हमारे सामने नहीं है। और लेकिन उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जो ठीक है प्रॉपर्टी राशिद, आपसे हम इस पर मजीद भी बात करेंगे।